ये औरतों को किस तरह टारगेट करती है? मतलब कोई करवाता है जानबूझ के या अपने आप ही? माँ को है हाँ जी। तो बेटी को होगा। जलवीर के जल में पाए जाते हैं। ख्वाजा पीर की तो लोग न्याज देते हैं। अब जिसको ये प्रॉब्लम है उसने अपने कपड़े उतार के फेंक दिए। अब जिसको नहीं है वो जैसे ही स्नान करके बाहर निकला, रूहानी राहत। नमस्कार जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल रूहानी राहत विद डॉक्टर जगजीत जस्सी। आज का हमारा टॉपिक है जलवीर। जलवीर क्या होता है, क्यों होता है, किसके साथ होता है, ये सब चीज़ें आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैंने सुना है कि जो जलवीर होते हैं वो औरतों को ज़्यादा टारगेट करते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि ये औरतों के साथ गलत संबंध तक बना लेते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। नमस्कार सर। नमस्ते। ठीक है, तो जलवीर क्या होता है? जलवीर के जैसे नाम से ही एक बात क्लियर है हम्म। कि ये जल में पाए जाते हैं, अच्छा। पानी में। ठीक है। इनके नाम से एक बात, पहली बात तो हम क्लियर करेंगे ना, ये एंटिटी ही पानी की है। क्या ये एंटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? जिस एंटिटी के बारे में आपने बात स्टार्ट की है ना, वो बेसिकली नेगेटिव है। अच्छा। जैसे जो जल में है, जल के जो मेन जिनको मानते हैं हम, जिनको लोग पूजते हैं, उनको ख्वाजा पीर कहते हैं। अच्छा। ख्वाजा पीर की तो लोग न्याज देते हैं। हम्म। उनसे मुरादें मांगते हैं। हम्म। दरियाओं पे जाते हैं लोग, वहां पर जाके उनकी पूजा अर्चना करके तो उनसे तो जो मन की मुराद है वो पूरी करवाते हैं। हम्म। वो तो पॉजिटिव एनर्जी है अच्छा। जो लोगों को उनकी मुरादें पूरी करती है। हम्म। लेकिन ये जो बात हम स्टार्ट की है ना, जलवीर, ये बेसिकली शैतानी शक्ति है अच्छा। जो ज्यादातर मींस औरतों को, ज्यादातर क्या कि होती ही औरतों को है। अच्छा, मतलब ये औरतों को किस तरह टारगेट करती है? मतलब कोई करवाता है जानबूझ के या अपने आप ही? नहीं, ये एक तो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेरिडिटी। हम्म। हेरिडिटी मींस पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा। मींस जैसे माँ को है हाँ जी। तो बेटी को होगा। तो माँ को कैसे होगा? मतलब कि कोई जान के करवाता है या कहीं से चीज मतलब कैरी कर कर आती है, या कहीं कोई चीज, जैसे लोग कहते हैं टपना ना, इस चीज को टपना, कुछ इस तरह की। तो मतलब उनको कैसे, मतलब ये चीज होती देखिए, है? माँ को, पहली बात तो ये सही है ना कि हम्म। माँ को कैसे लगेगा। जी जी। अब माँ को लगने का कारण, पहली बात तो ये है कि जब हम किसी ऐसी जगह पे जाते हैं हम्म। जहाँ पर मींस पानी का स्रोत है, जहाँ पर स्नान होता है, हम्म। किसी भी जगह पे चले जाओ, हाँ धार्मिक जी। स्थानों पे लोग अक्सर जाते हैं। हाँ हाँ। तो वहां पर जैसे अपना स्नान किया, हम्म। और स्नान करने के बाद क्या करते हैं कि कुछ लोग अपने कपड़े, अपने जो पुराने कपड़े होते हैं ना, हाँ जी। वो वहीं फेंक देते हैं और वहां से नए नए ले आते हैं। अच्छा। अपने दूसरे हाँ कपड़े जी। पहन लिए और दूसरे वहीं पे फेंक के आ गए। हम्म। अब जिसको ये प्रॉब्लम है उसने अपने कपड़े उतार के फेंक हम्म। दिए। अब जिसको नहीं है वो जैसे ही स्नान करके बाहर निकला और वो जाने अनजाने में क्रॉस कर गया, हम्म। ठीक है, वो लेडी क्रॉस कर गई, तो वो उसके साथ चल पड़ेगा। मतलब आप कहना चाहते हो कि धार्मिक स्थानों पे भी जाके ये चीज कैरी होती है? मतलब कितना लोग मानते हैं कि इस जगह जाना चाहिए, इस जगह जाना चाहिए, मतलब इस चीज में भी हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हो? हाँ, उस चीज में भी प्रिकॉशन है, हाँ। क्योंकि कई बार कोई ऐसे नहा के निकला हम्म। और उसका जो नहाने के बाद जो पानी है वो ऐसे जमीन पर है, जी। तो दूसरा बंदा आया और वो उसको क्रॉस कर गया, अच्छा। ठीक है, वो उसके साथ चल पड़ेगा। बेसिकली सिर्फ ये औरतों को ही होती है? जलवीर की जो प्रॉब्लम है हाँ। ये औरतों को ही होती है। ते मतलब कहने का मतलब छोटे बच्ची जैसे लड़की है तो उससे उसको भी हो सकती है? मतलब कि बेसिकली कोई एज है इनका कि मतलब एज, किसी एज, पर्टिकुलर एज की मतलब लेडी को या औरत को ही ये चीज होती हो? नहीं, ये तो एक्चुअली मैं ये बता रहा था ना कि अगर तो माँ को है हाँ। तो हेरिडिटी है, हम्म। तो उसमें तो कई बार ऐसे होता है कि 4-6 महीने की बच्ची को भी ये पकड़ लेता है। अगर माँ को प्रॉब्लम पहले है हम्म। तो आगे हेरिडिटी में आएगा।
जब हेरिडिटी में आएगा तो ये छोटी छोटी बच्चियों को भी आगे पकड़ लेता है। मतलब उन माओं को कैसे पता चलेगा कि उनके मतलब बच्चों को ये चीज है? मतलब जिस तरह बच्चा बड़ा तंग करता है, हाँ जिद्दी हाँ है, हाँ सब हाँ हाँ चीजें, हाँ। मतलब किस तरह पता लगेगा कि मेरे बच्चे को ये चीज मतलब है? एक तो क्या चीज दिखती है, सिम्टम्स क्या है इस चीज के? सिम्टम्स तो ये है कि सबसे पहले तो माँ को खुद पता होना चाहिए कि अच्छा, सपने में पानी दिखता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी, अपना दरिया हम्म। और पानी की नहरें मीन्स नजर आएंगे, पानी के बड़े बड़े स्रोत नजर आएंगे। अच्छा। उसमें कोई डूब रहा है, वो खुद हम्म। डूब रही है या उसको कोई डुबा रहा है। और छोटे बच्चे, हम्म। बेसिक सबसे बड़ी निशानी, छोटे बच्चे नजर आएंगे। छोटे अच्छा। बच्चे दूध पी रहे हैं, अच्छा। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, छोटे बच्चे को जन्म बहुत किसी बच्चे को जन्म दे रही है, ठीक है, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। अच्छा। ये जो मेन सिम्टम इसके जो जलवीर के होते हैं। और ठीक है। इसके अलावा जिस तरह मैंने सुना है, जिस तरह शरीर पे निशान पड़ जाते हैं, हाँ 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 नीले हाँ, निशान वगैरह, ये बिल्कुल सब बिल्कुल। चीजें भी इसमें है? हाँ, उसमें जैसे मैं बता रहा था कि बॉडी के ऊपर नीले निशान पड़ना, हम्म। तो पहले नीले होंगे, तो बाद में लाल हो जाएंगे, हम्म। और बाद में काले हो जाएंगे। इसमें पहले तो एक बात आती है ना कि अगर हम अपना मेडिकल साइंस में, मेडिकल लाइन में जाएं, हम्म। तो डॉक्टर्स कहेंगे कि इसकी ये प्रॉब्लम है, इसको अपना विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स उसकी वजह से पड़ते हैं। हाँ वो जी। तो मेडिकल रीजन है ना, वो तो बिल्कुल। सेपरेट है। हम्म। अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम्स नेगेटिविटी की नहीं है, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो हम कह सकते हैं आयरन की कमी है, वो तो डॉक्टरी इलाज है, हम्म। वो तो डॉक्टरी ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। अगर डॉक्टरी ट्रीटमेंट्स के बावजूद भी उसको नीले निशान पड़ रहे हैं, हम्म। तो उसका मेन रीजन होता है वो लड़की के साथ या लेडी के साथ मीन्स अननेचुरल सेक्स, अच्छा। सेक्सुअल असॉल्ट, हम्म। मीन्स जो उसको सपने में सोते हुए हम्म। और या फिर कई बार जागते हुए भी पता चलता है। अच्छा। और जब भी बॉडी पे ये निशान आने शुरू हो जाएं, हम्म। तो उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये नीले निशान वाला जो चैप्टर है, हम्म। ये हमारी इस रूहानी दुनिया में इसको सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। हम्म। बड़े बड़े निशान होते हैं, बड़े बड़े। अच्छा, तो क्या ये चीज ट्रांसफर भी होती है? मतलब सपोज करो दो दोस्त हैं, हाँ हाँ। तो एक लड़की को ऑलरेडी है, तो हम्म। क्या ये दोस्त से दोस्त को भी हो सकता है? जैसे बच्चे आजकल मतलब ट्रिप्स पे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, एक दूसरे का जूठा खा लेते हैं, मतलब ये सब चीजें तो चलता ही है दोस्ती में। तो क्या आप इस चीज को भी कहना चाहोगे कि ऐसा चीज नहीं करनी चाहिए किसी के साथ? देखिए, पहली बात तो ये है कि जूठा खाना ही नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर फ्रेंड सर्कल में थोड़ा बहुत चलता है, हम्म। तो वो कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता। लेकिन पानी बेसिकली, जूठा पानी। हाँ, अगर किसी को ये वाली, किसी लड़की को ये हम्म। प्रॉब्लम है, हम्म। तो अगर उसका पानी जूठा पी लिया, अच्छा। तो पहले ही मैं बता रहा हूँ ना कि ये है ही पानी, हम्म। प्रॉब्लम ही पानी से शुरू होगी, हम्म। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये क्या अनमैरिड लड़कियों में ज्यादा है या मैरिड लड़कियों में ज्यादा है? अगर मैरिड में है तो क्या मतलब सिम्टम्स आगे देखने पड़ते हैं लाइफ में, या अनमैरिड में है तो क्या सिम्टम्स देखने पड़ते हैं? मतलब क्या क्या मुसीबत तकलीफ इन लोगों को मतलब किससे गुजरना पड़ता है? देखिए, जिस लड़की को अनमैरिड टाइम से हम्म। जलवीर की प्रॉब्लम होगी, जी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि उसकी बॉडी पे नीले निशान है। हम्म। जब सुबह उठेगी तो बॉडी बिल्कुल टायर्ड, ठीक है। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों में होगा। अच्छा। बॉडी बिल्कुल सुबह उठने के बाद जैसे फ्रेश होती है ना, हाँ जी। वो वैसे नहीं होती, ऐसे लगता है जैसे थकी हुई है। और हम्म। हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम हम्म। को बिल्कुल डेड एनर्जी होती है, हम्म। वैसे फील होता है कि हम सोकर उठे ही नहीं, अच्छा। थका थका सा, बिल्कुल ऐसे। हम्म। मीन पेट में कॉन्टिन्यूटी दर्द। हाँ हाँ। और अनमैरिड लड़कियों में जो मेन प्रॉब्लम सबसे पहले ज्यादा आती है, हम्म। उसमें लड़की सुंदर भी है, हम्म। अच्छा करियर भी है, हम्म। अर्निंग भी बहुत अच्छी है, जी। लेकिन शादी नहीं हो रही। अच्छा। लड़के आते हैं, हम्म। देखते हैं और चले जाते हैं। मेरे पास हम्म। कई केसेस हैं, लड़कियां गवर्नमेंट जॉब पे हैं, अच्छा। लेकिन उनकी भी शादी नहीं हो रही। कई बार तो यहाँ तक देखा है
कि लड़की का खुद ही ऐसा मन बन ऐसा ऐसा वो अपने आप को बना लेती है, अपने आप को ऐसा प्रिपेयर कर लेती है कि मैं शादी करूंगी नहीं। अच्छा। खुद ही कहने लग पड़ती है कि मैंने शादी करनी नहीं, मेरा शादी में इंटरेस्ट ही नहीं है। मीन्स ऐसा भी मैनिपुलेट करता है माइंड को, यहाँ तक मैंने देखा है। मतलब आप कहते हो दिल दिमाग दोनों को ये चीज हाँ, चलाती है। मीन्स कि शादी की एज ही निकल जाएगी। अच्छा। और कई अगर पहली बात तो शादी होगी नहीं, किसी ना किसी रीजन से शादी के बिल्कुल करीब आके शादी टूट जाएगी। अच्छा। और अगर शादी हो भी गई हम्म। तो सक्सेसफुल नहीं होगी, मीन्स डिवोर्स हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा, आप कहना चाहते हो कोई भी छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा। बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे विदाउट एनी रीजन। क्या औरत मतलब इसमें चिक चिक करती है, चिड़चिड़ापन कुछ ऐसा, मतलब किसी को पता कैसे चलेगा कि उसके साथ ये चीजें हो रही है? जैसे आजकल लोग इन सब चीजों के बारे में, मतलब कुछ सेक्शन सोसाइटी के ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं मानते इन नहीं सब मानते, चीजों को। बिल्कुल तो सब तरह के उन लोग हैं। चीजों को मतलब हम अवेयर कर रहे हैं आज के टाइम में कि ये सब चीजें हैं। तो मतलब आप कैसे उनको बताना चाहोगे कि ये सब चीजें हैं, आप समझो, मतलब आपके बच्चे को ये सब चीजें हैं। एक लेडी अपने बच्चे के बारे में, औरत अपने बारे में ये सब चीजें कैसे जान सकती है? मतलब उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे यही प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैरिड लाइफ में या कुछ ऐसे? देखिए, एक तो जो मेन बात है कि घरों में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो चलता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बात आई गई हो गई। जी। मीन गुस्सा आया, थोड़ी देर के लिए आया, बाद में चला एक ने गया। दूसरे को मना लिया, हाँ जी। एक ने मानी, एक ने कही, दूसरे ने मानी, और दोनों ब्रह्म ज्ञानी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिंदगी को चलाना है जी। तो एक को ढलना पड़ता है, हाँ जी। ठीक है। हम्म। वो आप जहां पर साथ रहने का सवाल है, तो अगर मन बन गया कि इसके साथ जीना है, तो फिर लड़ाई झगड़ा, थोड़ी बहुत ही छोटी मोटी बातें इग्नोर हो जाती हैं, चलो साथ को साथ है है ना। लेकिन इस केस में यहाँ पर ये वाली चीज जो नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, हाँ जी। उसमें जब गुस्सा चढ़ता है, हम्म। खास करके लड़की को, हम्म। लेडी को गुस्सा चढ़ेगा, वो एक्सट्रीम लेवल पे चढ़ेगा। मतलब वो किसी की जान तक ले सकता है। हाँ, मीन्स इतना 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 गुस्सा आएगा कि उसके पास जो भी चीज दाएं बाएं पड़ी होगी, उठा के। उठा उठा के फेंकना शुरू कर देगी। मीन्स ठीक है। उसको ये नहीं पता चलेगा कि मेरे सामने बैठा कौन है। हम्म। मेरे लव्ड वंस हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ है, मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सिस्टर है, मेरा मेरा ब्रदर है। मीन्स उसको कुछ भी नहीं पता चलेगा, उसको इतना गुस्सा चढ़ेगा कि या तो मैं इनको मार दूं या मैं खुद मर जाऊं। ये करवाता कौन है? मतलब उन लोगों के अंदर, लड़कियों के अंदर ये चीज जाती कैसे है? मतलब कोई अपने घर वाले भी करवा सकते हैं ये सब चीजें, देखिए, या कहाँ से हम आती है ये? अगर इस बात को हम अगर लेके जाऊं तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हाँ। हम आज तो 2026 है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन अगर मैं पीछे चला जाऊं, हम्म। जो हमारी स्टडी है, तो ये जो काम है ये तो बहुत पीछे, जब से दुनिया बनी है तब से चल रहा है, अच्छा। ठीक है। अब हम राजे राजाओं के युग में आ जाएंगे, जी जी। तो उसमें भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आया ना, जी जी। जिसके राजे के घर में बच्चा नहीं होगा, हम्म। जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता है, जी। तो बच्चा नहीं होगा तो उसका जो राज्य है वो हम अपने राज्य में मिला लेंगे। हाँ हाँ जी जी। तो उस टाइम पे हम्म। कई राजाओं के ऊपर, जैसे रानी झांसी, हाँ हाँ। सुना है ना हाँ आपने, जी उससे हाँ जी। बच्चा नहीं था। जी। कई ऐसे राजा के केस हैं जिनके जिनके ऊपर यह तंत्र करवाया गया था कि इनके घर में बच्चा ना हो। अच्छा। ये उनकी पॉलिसी थी। मतलब आप कहना चाहते हो बच्चे होने में तकलीफ भी होती है कि मतलब। हाँ, शादी होगी नहीं, हाँ अगर हो गई तो आगे नहीं चलेगी। अगर आगे सक्सेसफुल हो भी गई किसी रीजन से, कि लेडी ने, चलो लड़की ने कोऑपरेट कर लिया हम्म। कि चलो जीना है, हम्म। जैसा भी है, शादी हुई है, उन एक है जिंदगी जीनी और जी। एक है जिंदगी काटनी काटनी। बिल्कुल। और काटने और जीने में फर्क होता है। हम्म। और ज्यादातर हमारी सोसाइटी में लोग जिंदगी जी नहीं रहे, काट काट रहे रहे हैं। हैं। हम्म। जैसे आप तो कहते हो। वो ऐसे है कि अब जब वो क्या, डिस्ट्रैक्ट हो गया, शादी होगी नहीं, हम्म। अगर शादी का कोऑपरेट कर लिया कि चलो जीना है इस बंदे के साथ, जैसा भी है यार, हम्म। अब करवा तो नेगेटिविटी रही है, बिल्कुल। तो बच्चा नहीं होगा। अच्छा। अगर ठीक है। बच्चा कंसीव ही नहीं होगा, हम्म। अगर बच्चा होगा तो वो दूसरे चौथे
कह सकते हो हम्म, छठे महीने या 8वें में जाके मिसकैरेज हो जाएगा अच्छा, अपने आप, ठीक है। और सपने में कोई बच्चे को मार देगा। हम्म, और ये बातें मैं ऐसे किताबों में से नहीं बता रहा, जो लोग आते हैं, जो पर्सनली मिलते हैं, जो उनका एक्सपीरियंसेस इस चीज के बारे में है, जो उनकी रीडिंग है, जी, ये उनके वर्ड मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये बात कहना सुन के कहेंगे कि हवा में छोड़ी जा रहा है। जो डेली क्लाइंट्स आते हैं, जी, जी, वो उनकी जो रीडिंग है, हम्म, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो हम रीड करते हैं, उसके हम्म, बिहाफ के ऊपर ही आज का पॉडकास्ट मैंने आज आपको कहा था कि अब इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। जी। जैसे आप मुझे बता रहे हो कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ चलती आ रही है। हेरिडिटी, हाँ हाँ, ते सपोज़ करो एक बच्चा उसकी दादी है हाँ ना? हाँ 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 तो दादी जी पूरे हो गए, है हाँ ना? हाँ हाँ 80 साल उम्र होगी बट मदर ने मतलब उनकी जो बहू है उन्होंने भी कंसीव करके रखा है, मतलब बच्चा होने वाला है। हम्म। तो अभी जैसे ही वो एक्सपायर हो गए वैसे ही बच्चा मतलब आ गया। तो क्या जैसे लोग कहते हैं ना कि अपनी दादी ते गई है कुड़ी, मतलब इस तरह का साहब, तो मतलब क्या वो चीज़ दादी से बेटी मतलब जो उनकी पोती होगी उसमें ट्रांसफर हो सकती है, मतलब आ सकती है क्या बिल्कुल होता है। छोटे बच्चे में भी? हाँ, हेरिडिटी है ना। हम्म, तो मेरे पास था एक केस, जी, उसमें दादी को था, अच्छा, ठीक है, और हम्म, उन्होंने जब वो शादी करके आई, हाँ जी, तो जी, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था। हम्म, तब उन्होंने कुछ पूजा अर्चना करवाई, हम्म, उससे थोड़ा सा जलवीर जो था, वो जलवीर की प्रॉब्लम थी, वो थोड़ा साइड पे हो गया। अच्छा, किसी ने कर दिया जितना उसके पास पावर थी। हम्म, अब उसके 2 बेटे हुए। अच्छा, अब दोनों बेटों बेटी तो हुई नहीं, जी, 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 ठीक है। तो अब दोनों बेटों के एक के जब पहले की शादी की, तो हम्म, जब बहू आई, हाँ जी, पहली बहू आई, हम्म, तो पोती ने जन्म लिया। अब दादी से वो वाली जो चीज थी, वो उनकी पोती में आ गई। अच्छा, और 6 महीने की पोती वेल एजुकेटेड थे, हाँ जी, अच्छी बड़ी फैमिली। हम्म, और न पोती उनके लिटरली दादी ने रोके बताया हम्म, कि मैं मेरे को इसके गेस्चर्स अजीब लगते हैं। अच्छा, तो मेरे को ऐसे हम्म, लगता है कि जैसे इसके साथ कोई गलत कर रहा है। ये हम्म, दादी के वर्ड थे। हम्म। तो छोटी सी बच्ची, सारी 6 महीने की, मतलब ये गलत संबंध भी बनाते गलत हैं? संबंध की ही बात कर रहा हूँ। मतलब किस तरह, मतलब औरत को कैसे पता लगता है सपने में कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है? मतलब सपने में ही पता लगता है कि जब उठ जाती है तब भी उसको चीज याद रहती है? देखो, कईयों को तो सपने में याद रहता है। हाँ, कई बताते हैं कि मेरे को सपना सारे का सारा याद है, हम्म। कि मेरे साथ सपने में ऐसे आया। क्या ये अपने ही होते हैं जो सपने में आते हैं कि कोई भी अननोन बंदा सपने में आ रहा है और मतलब गलत इस तरह की चीज हो रही है? जो जलवीर है, हाँ जी, ये हर रूप में आ सकता है। अच्छा, ये पिता के रूप में भी आता है, पति हम्म, के रूप में भी आता है, भाई के रूप में भी आता है, आपके किसी फास्ट फ्रेंड के रूप में की शक्ल में भी आ सकता है। अच्छा, किसी भी रूप में मीन्स ये एग्जिस्ट करता है। हम्म, तो एक तो ये हो गया। हम्म, दूसरा, आपने ये बताया कि पता कैसे चलेगा हम्म, कि मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है, ये चीज हो रही है। जी, अब हम इसको अगर मेडिकल साइंस में चले जाएं, जी, तो जो साइकियाट्रिस्ट है, हाँ जी, वो जी, इसको हिस्टीरिया कहते हैं। हम्म, हिस्टीरिया मीन्स कि जिस लेडी की सेक्सुअल डिजायर पूरी नहीं होती, तो हम्म, उसको सपने में ये चीज आती है। हम्म, डिजायर्स को पूरा करने, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, तो उसमें जो चीज स्टोर रहती है, हम्म, वो सपने में पूरी होती है। अब हम्म, हिस्टीरिया, दैट्स डिफरेंट है, क्योंकि हिस्टीरिया उनको होता है जिनकी डिजायर्स पूरी नहीं होती। अच्छा, सॉरी ठीक है। टू इंटरप्ट यू सर, जैसे आप जैसे चीज़ों के बारे में बताया, जैसे यंग बच्चे हैं उनकी जैसे एडोलेसेंट जैसे एज होती है, हम्म। बच्चे बढ़ रहे हैं उनमें ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, मतलब डिज़ायर्स वगैरह ये सब चीज़ें, क्योंकि यंग एज है वो हम्म। चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा भी होता है कि मतलब ये जो जलवीर का दोष है इन यंग जनरेशन्स में ज़्यादा है, कुछ ऐसा हो कि मतलब सब में इक्वल लेवल की चीज़ें, मतलब किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, यंग एज को नहीं हर एज को अट्रैक्ट कर नहीं, सकता है? जो जलवीर है ना, ये हर एज को करता है अच्छा, अफेक्ट। हम्म, मीन्स इसके लिए एज मैटर नहीं करती। हम्म, ठीक है ना, इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि लड़की की या लेडी की ब्यूटी कितनी है। हम्म। ठीक है, इसको तो सिर्फ बॉडी चाहिए। ये क्या बॉडी को नुकसान भी पहुंचाती है या किस एक्सटेंट तक नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, उसमें जैसे एक बंदा है कोई, हम्म, उसकी जैसे कोई सेक्स पावर है, उसकी एक हद है, एक लिमिट्स है। इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, क्योंकि ये तो हवा है। हम्म, अब बॉडी को ये खराब कैसे करेगा?
कि एक तो पेट में दर्द रहेगा, जी। दूसरा लेडी के प्राइवेट पार्ट पे दर्द रहती है, हम्म। और उसमें इन्फेक्शन, दर्द और हम्म। जलन, हम्म। मेन जो मैं चीज बता रहा हूँ। अब जी इसको मेडिकल साइंस में पीसीओडी कहते हैं। जी जी। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा हम्म। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम जो है वो हम कह सकते हैं कि जलवीर की है। अच्छा, ठीक है। मतलब आप कहना चाहते हो कि मतलब अनमैरिड को है, जैसे सपोज करो अनमैरिड गर्ल को है, उसकी शादी होने वाली है, क्या ये फेरों के टाइम भी साथ साथ चलती है ये चीज़? बिल्कुल, अगर शादी से पहले ट्रीटमेंट नहीं होगा हम्म। तो उस टाइम पे ये कई बार फेरे भी ले लेता है। मतलब आप कहना चाहते हो 3 जाने फेरे ले रहे हैं। हाँ, तो क्या ये जैसे जलवीर का दोष है, किसी चीज़ से डरता है क्या? जैसे कहते हैं ना कि भूत प्रेतों को आग वगैरह से डर लगता है या कुछ ऐसे, जैसे किसी चीज़ से इनको डर लगता हो? इसको जैसे कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, हम्म। जहर को जहर काटता है, जी जी जी। तो वैसे ही अगर ये जलवीर है तो जी। जलवीर की प्रॉब्लम को जल ही काटेगा। अच्छा, कैसे? जल में ही ख्वाजा पीर हैं हाँ जी। जिनको दुनिया मानती है, हम्म। ठीक है, अपनी न्याजे देती है, जी जी। जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बताया। हाँ जी। तो अगर किसी को जलवीर की प्रॉब्लम है जी। तो उसको ख्वाजा साहब की न्याज देनी पड़ती है अच्छा। दरिया के किनारे। हम्म। और एक बात और ऐड ऑन कर दूं कि जलवीर की समस्या के लिए तो लोग हम्म। न्याज देंगे हम्म। ख्वाजा पीर की समस्या से छुटकारा पाने के लिए। हम्म। और एक बात और ऐड ऑन करता हूं, अगर कोई जिंदगी में सक्सेस चाहता है, हाँ ये हमारे जी। टॉपिक से हटके बात है, हम्म। सिर्फ 2 मिनट की। अगर कोई जिंदगी में सक्सेस पाना चाहता है हाँ कि जी। मेरे पास मेरे नेम फेम सब कुछ हो, तो हम्म। उसको भी ख्वाजा साहब की न्याज दरिया के किनारे देनी चाहिए। अच्छा। 4 मुखिया दिया जला के, हम्म। उसके पर्टिकुलर कुछ ख्वाजा साहब के कलमे कुछ शब्द होते हैं, जी। तो उनको पढ़ के अगर न्याज दोगे तो अगर आपकी जो किस्मत बड़ी देर से सोई हुई है, जो आप मेहनत पे मेहनत, मेहनत दर मेहनत करी जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन कहीं से भी सक्सेस का दरवाजा नहीं खुल रहा, तो अगर आप ख्वाजा साहब की वैसे भी न्याज देनी शुरू कर दोगे हम्म। तो रास्ते खुल जाएंगे। अगर ठीक है। गुरुवार के दिन हाँ आप जी। 11 मछलियां जिंदा, छोटी छोटी हम्म। 11 मछलियां जिंदा लेके, थोड़ा सा अपना लड्डू का प्रसाद थोड़ा सा लेके हम्म। उसको जल में डालना शुरू कर दो। अच्छा। जिंदा मछलियां जल प्रवाह करो, अच्छा। ठीक है। हाँ जैसे जी। जैसे आप करोगे आपके ऊपर ख्वाजा साहब की रहमत आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जलवीर की। जलवीर में से ख्वाजा साहब की बात निकल आई तो मेरे से रहा नहीं गया, जी। मैंने कहा चलो बता ही देते हैं, किसी का फायदा हो जाए। जी जी। तो जलवीर के अगर छुटकारे के लिए ख्वाजा साहब की न्याज जल में ही देते हैं, उनका बेड़ा दरिया में छोड़ते हैं, नहर में बहते हुए साफ पानी में उनकी न्याज देते हैं, तो उससे भी छुटकारा हो जाता है। मतलब आप कहना चाहते हो कि इंसान अपने आप भी इस चीज से पीछा छुड़ा सकता है? नहीं, इससे पीछा छुड़वाना जो है उसके लिए पूरा पता होना चाहिए। अच्छा, क्या मतलब जब इंसान इस चीज से पीछा छुड़वा रहा है, कुछ कर रहा है, तो क्या ये शक्ति उसको रोकती है उस चीज करने से? मतलब जिस तरह सपोज करो आपके पास कोई आया कि मुझे प्रॉब्लम है, तो आपको क्या उस चीज से नुकसान है, या वो चीज उस बंदे को नुकसान पहुंचा रही है कि मत जाओ उसके पास, या मुझे नहीं शरीर से अलग होना, क्या ऐसी चीज है? कई बार देखा है, हम्म। रोकती है, घर से चल पड़े, अच्छा। अच्छे भले चले, हम्म। ठीक है, वो और रास्ते में आके गाड़ी खराब हो गई एकदम से। अच्छा अच्छा। और एक केस था मेरे पास, वो बटाले से चले हाँ जी। और पूरे प्लानिंग के साथ चले, अपॉइंटमेंट ली, हम्म। तो रास्ते में 3 बार गाड़ी खराब हुई। अच्छा। पहली बार टायर पंक्चर हुआ, दूसरी बार गाड़ी खराब हो गई, जी जी। वहां से थोड़ी बहुत ठीक करवाई, तीसरी बार फिर चले, फिर गाड़ी खराब हो गई, एंड एंड में उन्होंने कॉल करके कह दिया कि हम आज नहीं आ सकते, अच्छा, क्योंकि 2-3 बजे मैं उठ जाता हूँ अपनी चेयर से। क्या आपको पता लग जाता है कि ये सब चीजें वही चीज करवा रही है उनसे? वो एंटिटीज करवाती हैं, ये मेरा रोज का फील्ड है। एंटिटीज माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, माइंड के साथ गेम खेलती हैं कि मत जा, अच्छा। वो रोकती हैं जाने से। कई बार ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, तो जब उनको पता चल जाता है तो वो क्लाइंट के बीच और मेरे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है, अच्छा। एकदम से उसके माइंड को जैसे वॉश आउट कर देगी जी जी जी। कि वहां पर जाना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है
कि वहां पर मैं जाऊंगी, ये मेरे को मेरा पीछा छुड़वा देगा। तो कई बार ये क्लाइंट के बीच में और हमारे बीच में एक दुश्मनी भी क्रिएट कर देती है। क्या ये सिर्फ आपको टारगेट कर सकती है, मतलब आपको किसी चीज से नुकसान हो, उनको ना सिर्फ आपको? वो कई बार हुआ है, हम्म। जो एंटिटीज हैं जी। वो कई बार नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार मौत के मुंह से भी बचे हैं। अच्छा। कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं भी जहां पर जिंदगी पीछे रह गई और मौत सामने खड़ी थी। अच्छा। हाँ, लेकिन वो अब उस बात से बहुत ऊपर है कि उन चीजों का डर जो है वो अंदर से निकल चुका है, कि हम्म। जो है वो तो एक दिन तो छोड़ के जाना ही है, तो फिर इनसे डर के क्या मरना। जैसे आपने मुझे बताया जलवीर का दोष किसी मतलब लेडी को होता है, हम्म। तो ये लेडी को नुकसान पहुंचा रही है बेसिकली, है ना? बिल्कुल, उसके पेट में दर्द रहेगा, हाँ। किडनीज की प्रॉब्लम और यूट्रस की प्रॉब्लम अच्छा। और जो कहते हैं उसको गॉल ब्लैडर। वैसे तो आम है, हम खान पान ही ऐसा है हमारा, हम हम्म। लोगों का, कि हम जहर ही खा रहे हैं। बिल्कुल। हमारा दूध जो है सारा केमिकल वाले हैं, जी जी जी। जो हमारा गेहूं का आटा है उसमें भी सारा स्प्रे कन जो भी आ रहा है, हाँ सारा कुछ जी। तो जहरीला है। जी। तो इसी बात से मुझे याद आ गया कि हमारी लास्ट वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि हम्म। आप एक सोशल मैसेज अपने प्लेटफॉर्म से अच्छा। कन्वे करो हाँ जी। कि अपना पानी में, बहते पानी में, बहते हम्म। दरियाओं में हम्म। जो है आप मीन्स जो लोग सामग्री पूजा की, जी। वो आप जो जल प्रवाह करते हो उससे पानी गंदे हो रहे हैं। तो मेरे को हम्म। वो बहुत मीन्स रेलिवेंट लगा। जी। तो आज मैं पहली बार है कि मैं वो आपके अपने पॉडकास्ट में मैं शेयर करूंगा हम्म। कि मेरे को वो बात जो वो बहुत एक रेलिवेंट लगी। तो उनकी हम्म। आईडी भी बताते हैं, जी। तो कमेंट भी मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं उनको आपको बताऊं भी उन्होंने क्या लिखा है, और बहुत अच्छी बात मेरे को लगी उनकी। हम जिस तरह लोग मना करते हैं कि जल में ये सब चीजें ना परवाह करो, बेसिक वहां पे लोगों की ड्यूटी लगी होती है पर लोग नहीं सुनते। हाँ, ये वाली आईडी है फैमिली 0006 अच्छा। समथिंग, और हम्म। उन्होंने कहा है कि पंजाबी में है हम्म। कि हम आपके चैनल के सहयोग से एक बेनती करना चाहते हैं कि सारे ज्योतिषी बाबे और मौलवी जो हैं जी। वो कोई भी उपाय जो करते हैं वो ऐसा अपना मत करो कि जिससे जो पानी पोल्यूटेड हो। हम्म। तो ये उनका मैसेज है, बहुत मेरे को रेलिवेंट लगा। तो हम्म। बात में से बात निकली क्योंकि आज बात जलवीर पे चल जी रही जी थी। जी। तो पानी को पोल्यूटेड मत करो। हम सभी धर्मों की भावनाओं का सत्कार करते हैं, लेकिन पानी को संभालो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है कि आने वाली जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है वो पानी के लिए लड़ी जाएगी। हम्म। तो थैंक्स आपका, आपने इतना मीन्स बढ़िया कमेंट किया। तो जो भी आगे से ऐसे कमेंट करेगा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो पानी की कदर करता है। जी। तो पूजा सामग्री के लिए एक आइडिया मैं दे सकता हूँ हम्म। कि आप उसको मीन्स पानी में मत डालो। हाँ जी। जब हम जाते हैं ख्वाजा साहब की न्याज देने के लिए हम्म। तो वो दरिया में ऊपर से लोग फेंकते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो मत करो। आप हम्म। उसको कोई गड्ढा खोद के हाँ जी हाँ जी। पूजा की सामग्री को आप जमीन में दबा दो। अच्छा। वो ठीक है। इससे तो पानी पोल्यूटेड नहीं होगा, है ना। और दूसरा जो अपना जो पूजा की आपकी धूप अगरबत्ती हवन की सामग्री वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी। ठीक है। ये हम एक यूज कर सकते हैं टेक्निक। हम्म। जैसे आपने मुझे इसके सिम्टम्स बताए सारे, हाँ हाँ हाँ। मैंने आपका एक पुराना पॉडकास्ट देखा था हम्म। जिसमें जिन कबीज का दोष आप बता रहे थे मुझे, हाँ हाँ हाँ। है ना? तो मुझे दोनों में सिमिलैरिटी लग रही है, मतलब दोनों के सिम्टम्स सेम सेम लग रहे हैं, तो बेसिकली डिफरेंस क्या है इसमें? मतलब लोगों को कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ क्या है? जलवीर और जिन खबीस में हाँ जी। देखिए, एंटिटीज तो वही होती हैं, जी। उनका मेन फंक्शनिंग हम्म। जो चलती है वो तो सेक्सुअल असॉल्ट ही चलता है। जी। ठीक है, ये हम्म। बेसिकली उसी चीज की भूखी होती हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या आएगा? हम्म। जो जिन खबीस की समस्या आएगी हाँ जी। उसमें नेल स्क्रैच पड़ेंगे, अच्छा। और ये जब गलत काम करते हैं लेडी के साथ ये ब्रूटली करते हैं, अच्छा। बहुत बेरहम जिसको कहते हैं, वो इनका एक वे होता है। और सबसे बड़ी बात है कि पैरों में जलन होगी, अच्छा। जैसे बॉडी में ना आग लग रही है। जिन खबीस में ये होगा, ठीक है। लेकिन जलवीर में ये बात नहीं होगी। इसमें मेन प्रॉब्लम जो आएगी जलवीर में वो पेट में आएगी। अच्छा। बाकी वो निशान जो पड़ते हैं वो जिन खबीस में ज्यादातर लाल पड़ते हैं, नीले कम पड़ते हैं, लेकिन इसमें पड़ेंगे नीले। नहीं मतलब कि जैसे आपने अलग अलग सिम्टम्स बताए, कोई ऐसा पर्टिकुलर सिम्टम कि अगर ये है
तो मतलब यही है, सपोज करो किसी को नीले निशान नहीं पड़े, पेट नहीं में पड़े, दर्द, बिल्कुल ठीक पेट है। में दर्द है, हाँ 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 ठीक है, ठीक तो है। क्या मतलब वो क्या इसको वो नाम दे देंगे कि जलवीर का दोष लगा इसको? वो उसको पर्टिकुलर एक स्टैंप लगाएंगे तब जब सपने में पानी आएगा। अच्छा, पानी आना जरूरी है। पानी, दरिया, हाँ जी। नहरें, छोटे बच्चे, या अगला खुद डूब रहा है तो। हाँ जब डूब रहा है, कोई डुबा रहा है, हाँ। कुछ भी ऐसा आए, अगर पानी का सपना रहता है और सेक्सुअल असॉल्ट भी हो रहा है, पेट में दर्द भी हो रही है, नीले निशान भी पड़ रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हो, फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो हम एक पर्टिकुलर स्टैंप जो लगाएंगे 100% श्योरिटी की, वो लगाएंगे जलवीर की, पक्का। जैसे सपोज करो आप कहते हो कि लोग आपके पास आ रहे हैं, मतलब ये सब चीजें हैं, कुछ लोग हाई क्लास के भी होते हैं, बिल्कुल। फैमिलीज में ये चीजें हैं बट अपने स्टेटस के मारे आपके पास मतलब ये चीज बाहर नहीं निकालना चाहते, बिल्कुल। तो वो लोग मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बट फिर भी कोई मतलब चीज़ सही नहीं हो रही, तो आप उनको कैसे गाइड करना चाहोगे कि ये सब चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ों को मानो, किस एक्सटेंट तक हैं? देखिए वो तो हमारी सोसाइटी की डिवाइडेशन है ना, जी। लोअर क्लास है, मीडियम है, एक अपर मीडियम है और एक एलीट है, बिल्कुल। सबसे ऊपर है। हाँ जी। अब जब लोअर को प्रॉब्लम आती है वो तो जी कहीं जी पर भी चला जाएगा, जी। जो मीडियम है वो भी एस्ट्रोलॉजर या कुछ अपने दायरे के हिसाब से ही इंसान चलता है, बिल्कुल बिल्कुल। जितना उसकी जेब में है। जी। तो लेकिन जब अपर मीडियम अपर क्लास आ जाती है, हाँ जी हाँ जी। जब हम एक पब्लिक फिगर भी होते हैं, कोई ऑफिसर है, अब उसको ये प्रॉब्लम है, तो वो पहले कहीं जाने से पहले 100 बार सोचेगा। स्टेटस मैटर करता है ना। स्टेटस मैटर करता है बिल्कुल। कि मैं अगर जाऊं जी। तो कोई मेरे को देखेगा, हाँ तो जी। वो कहेगा कि इतना एजुकेटेड होके भी इन बातों को मान रहा कहीं ना कहीं बात सच भी है, है ना? मतलब हाँ। तो होता है। जी। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो जहाँ तो अंदर ही अंदर दम घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम को पी जाते हैं कि यार टॉलरेट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाएंगे जी। जिसकी बहुत बड़ी भरकम फीस होगी, हाँ हाँ। ठीक है, जी लेकिन जी वहां से रिजल्ट जी। जीरो, चक्कर पे चक्कर लगेगा, पाए पे पाए होगा, रिजल्ट जीरो निकलेगा। ठीक है, अब वो अपर क्लास भी इन चीजों से जूझ रही है, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है उनकी, फेस वैल्यू, कि वो जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल। अगर जाएंगे कोई देख लेगा तो वो कहेगा कि वाह क्या बात है, आप इतने एलीट ओहदे पे बैठ के भी बिल्कुल। इतनी जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हो, सारे शहर की, जी जी है ना, जी। सारी स्टेट की, और आप भी इन बातों को मान रहे हो। लेकिन अब जो जूझ रहा है, जिसको प्रॉब्लम है, जिसको दर्द है, वो उसी को है, क्योंकि है तो वो भी ह्यूमन बीइंग, हड्ड वो बीती। किसी मंगल से तो आया नहीं, बिल्कुल बिल्कुल किसी बिल्कुल। और अर्थ से तो उसने यहाँ पर लैंड नहीं किया, हाँ जी। है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। जी तो जी। प्रॉब्लम जो एक लोअर क्लास को है वो अपर क्लास को भी हो सकती है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी। जैसे जलवीर का दोष आपने मुझे बताया, किसी बॉडी में गया, ऐसे वैसे हुआ, क्या ये किसी को इस एक्सटेंट तक भी पहुंचा सकता है कि अगला खुद की जान खुद ही ले ले बिल्कुल। या कुछ हो जाए? मतलब अगर अगर आप बिल्कुल कह रहे हो, हाँ 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 हाँ। तो मतलब कि इसको तो यही चाहिए ना, ये किसी के शरीर में बस सके, तो अगला मतलब रहना चाहेगा उसी बॉडी में, तो क्यों अगले को उस एक्सटेंट तक मतलब खतरा पहुंचाएगा कि उसको तो रहना उसी में है ना, तो अगले की जान क्यों ही मतलब इस पॉइंट तक लेगा, या लेके ही खत्म हो जाता है ये? देखिए जब बॉडी में रहेगा, जी बॉडी को तकलीफ हो रही है, जी जी। बॉडी को पेन हो रही है, अब हमारी सहने की एक ताकत है, ह्यूमन बीइंग कोई भी इंसान है, वो एक हद तक दर्द सह सकता है। जी। वो इतना दर्द कई बार इतना बढ़ जाता है कि सामने वाला जो इंसान जिसके ऊपर चल रहा है वो खुद ही कहने लगता है कि या तो मैं मर जाऊं, हाँ जी बिल्कुल। तो या मुझे मौत आ जाए, या तो मैं सुसाइड कर लूं, खत्म कर लूं अपने आप को, तो या फिर मुझे मौत आ जाए। मीन्स इतना दर्द, इतनी पेन इंसान के अंदर घर कर जाती है। अच्छा। कई बार जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सूखने लगती है, ठीक है, सूखने में तो मतलब थायराइड भी आता है कि वो मतलब। मेडिकल लाइन आ गई। हाँ। थायराइड है, कौन सा है वो, अगर थायराइड भी नहीं है, जी। थायराइड से शरीर फूल भी जाता है, थायराइड से शरीर सूख भी जाता है। बिल्कुल। अब थायराइड भी टेस्ट करवाया और हाँ थायराइड जी। भी नहीं है, कोई और रीजन भी नहीं है जिससे बॉडी सूख रही है, तो हम्म। तब आप जाके, अगर सारे मेडिकल टेस्ट आपके सही आ रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, तो तब आप हमारी लाइन में आते हो। वैसे कोई हमारी तरफ मूव ऑन नहीं करता, जब सारी जंग हार जाती है हाँ जी हाँ वहां जी। की मेडिकल साइंस की, तो तब अगल बगल की लेडीज जो है वो कान में डालती हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। कहीं पे दिखा ले,
तेरे को कहीं दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं। जी तो पहले फिर जाके बड़े से बड़े एजुकेटेड भी हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार देयर इज बिल्कुल समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल कुछ तो हाँ गलत है यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब का ट्रीटमेंट भी काम नहीं कर रहा। बिल्कुल फिर हम इधर को मूव ऑन करते हैं। जैसे आप कह रहे हो कि किसी को मतलब ये जान तक किसी की ले सकता है, सपोज करो वो खत्म हो गया, जान ले ली, ठीक है, बट आगे कोई बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या मरने के बाद भी ये चीज आगे एक्सटेंड हो सकती किसी को, मतलब उनका कुछ भी नहीं है मरने के आगे बाद वाले अगर उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसका हाँ बच्चा भी नहीं है, कोई फैमिली भी नहीं है, जी तो पहली बात है कि वो उसकी सोल को अपने साथ ही ले जाएगा, जैसे मतलब उसकी सोल को अपने कब्जे में कर लेगा अच्छा मरने के बाद। ठीक है, मीन मरने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। तो जिस तरह कहते हैं ना मुक्ति नहीं मिली आत्मा को। मुक्ति तो मिलेगी नहीं, क्योंकि चला ही उसके साथ गई। अच्छा जिस एनर्जी ने जान ली, जिस जी एनर्जी की वजह से डेथ हुई, जी जिसने जी मारा, वो अपने साथ ही ले जाएगा सोल को। कोई आपके पास ऐसी कोई एग्जांपल हो जो सडन डेथ होगी हो किसी की, मतलब आप बता रहे थे मुझे एक बारी किसी का केस लड़ने कोई गया था तो उनकी डेथ हो गई थी एक बारी सडन। हाँ, मेरे पास एक केस था। उस केस में जो आदमी था ना, वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था। हम्म तो लेकिन जब उनके घर में मैं करने गया ट्रीटमेंट, जी 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 तो उसकी जो सोल थी, जी वो किसी नेगेटिव एनर्जी के कब्जे में थी। अच्छा तो क्लियर कट मीन्स हमारी फेस टू फेस बात हुई, और जो बातें उसकी सोल ने मुझे बताई, जी तो जी वही मैंने उनके माँ बेटे से डिस्कस की। अच्छा तो इतना कुछ शॉकिंग निकल के आया उस टाइम पे। हम्म एक एक बार तो रोंगटे खड़े हो गए सबके, हम्म कि उनके घर में कोई पहले कोई बाबा आता था, अच्छा जिसके वो कांटेक्ट में थे जी मेरे जी से पहले, जी जी और उस बाबे की सारी करतूतें उस हम्म सोल ने बयान की। अच्छा और एक बार तो रोंगटे खड़े हो रहे थे सबके कि ये हो सकता है। फिर उसकी सोल को उसकी पोजेशन से मुक्त करवाया। अच्छा तो जैसे उसने कहा सोल ने कि मेरी ये डिजायर्स हैं कि ऐसे श्री हरिमंदिर साहिब में मेरे नाम का प्रसाद चढ़ाओ, इतने की देख कराओ, और जैसे उसने कहा वैसे ही किया। हम्म ये ऐसे एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बताई है, ये केस मेरे पास था। ये सोल्स जो अपना शैतानी शक्तियां होती हैं, ये हम्म मरने के बाद सोल को अपने ही कब्जे में ले जाती हैं। मतलब आप कहना तो मुक्ति नहीं मिलती इंसान मुक्ति को। बहुत टाइम बाद में जाके कहीं आगे चल के, पता नहीं कितनी देर लगेगी कितनी नहीं लगेगी। क्या इसके लिए कोई पूजा वगैरह करनी चाहिए या कुछ ऐसे करना क्या, जैसे कहते हैं ना कि जिस बंदे के अंदर शैतानी शक्ति हो वो भगवानों को पूछता नहीं है या पूजेगा नहीं है, बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल नहीं सही बात है। तो ये सब हाँ चीजें इनमें पाई जाती हैं हाँ, ऐसी। बिल्कुल इंसान जो है वो भगवान की पूजा से, अपना गुरुद्वारे से, मंदिर से अंदर जाने से डर लगता है कट क्या जाता उसको? है। डर लगता है एक सांप का? बिल्कुल, भगवान का नाम लेने से भी डरेंगे। अच्छा ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो मीन्स मैंने लोगों को भगवान के नाम से कटते देखा है। अच्छा कई बार तो इस हद तक चले जाते हैं कि अपना धर्म तक छोड़ देते हैं। अच्छा मीन्स अच्छे भले जिस धर्म में जन्म लिया, जिस धर्म में जी रहे थे, हम्म जिस धर्म ने हमें इतना प्यार, इतना मान, इतना सत्कार दिया, जी उसको छोड़ने तक मजबूर हो जाते हैं, कि अपने धर्म का नाम तक लेने से भी नफरत करते हैं, कि मैं इस धर्म को ही छोड़ना हूँ, मैं हम्म इसको मानूंगा ही नहीं। क्या एट द एंड ये लोग हमेशा के लिए अकेले रह जाते हैं, मतलब बिल्कुल, किसी ये से नहीं चीजें काट बननी, देती घर हैं। वालों से नहीं बननी, अकेला बिल्कुल अकेला बन। बिल्कुल अकेले कर देते हैं, बिल्कुल अकेले, जिंदगी से काट देंगे, रिलेटिव से, सोशल लाइफ से। डिप्रेशन क्या आता है इन लोगों को मतलब? डिप्रेशन भी होता है। एक तो इंसान जब भक्ति मार्ग के ऊपर चलता है, स्पिरिचुअलिटी पे चलता है ना, तब हम्म कटता है, तो वो अलग है। लेकिन ये चीजें भी काट देती हैं, हम्म दुनिया से अलग कर देंगी। मीन्स पागलपन के दौरे पड़ना। अच्छा हाँ, यहाँ तक मेरे पास केस थे हैं कि पागलपन के दौरे पड़ने लग पड़े, ब्रेन की दवाई शुरू हो गई। अच्छा हाँ, मेडिसिन चलने लग पड़ी, रात को सोते वक्त नींद की गोली खा के सोना है, वैसे नींद ही नहीं आएगी, सारी सारी रात जागते रहेंगे। हम्म इस हद तक ये लोग जो हमारे माइंड को कब्जा कर लेते हैं ये। तो इस चीज से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, क्या करना चाहिए, मतलब कि ये चीज किसी नॉर्मल लड़की को ना हो, मतलब जिस तरह लोग कहते हैं ना कि काला धागा बांध लो या ये ताबीज डाल लो या लॉन्ग लेसन वगैरह ये सब हम्म। चीजें रख लो, तो क्या इन चीजों से इनको इफेक्ट पड़ता है किसी पॉइंट तक?
देखिए जो जलवीर की प्रॉब्लम है ना, हाँ जी। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ जलवीर को जो मर्जी कर लो, ठीक है। क्योंकि आते हैं लोग बताते हैं बड़ा कुछ करके देख लिया। क्या जिस तरह गंगा जल कहते हैं, हाँ हाँ है ना, पवित्र है वो बहुत, ठीक है। तो जिस तरह लोग कहते हैं अपने घर में छिट्टे वगैरह दो, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो अगर उस बंदे के ऊपर हम उस चीज की छिट्टे दें या कुछ ऐसे दें, तो उसको उस चीज से कोई मतलब कोई चीज ऐसा होता है कि उसको डर लगे उस चीज से, या वो दूर दूर भागे उस चीज से। कुछ कुछ हर हद तक। मंदिर साहिब का भी जिस तरह पानी बहुत पवित्र हाँ माना जल है जाता ना, है। वो कुछ हद तक हाँ जी। फर्क पड़ता है, हम्म। क्योंकि आफ्टर ऑल वो जो है वो पवित्र हाँ जल है। जी। ठीक है ना, दरबार श्री दरबार साहब का जल है, तो उसमें जैसे गुरबानी चल रही है, हाँ जी। तो कुछ हद तक ठीक भी होते हैं, हम्म। कई बार कट भी जाती है, जी। कई बार नहीं भी कटती है। अब डिपेंड्स अपॉन एनर्जी, हम्म। कि एनर्जी ने किस हद तक बॉडी को कैप्चर किया है। हम्म। ठीक है, हम अब कहें कि एक आध बार जल पी लिया और ठीक हो जाएंगे। जी जी जी। कई बार जो है वही चीज को कॉन्टिन्यूटी मीन्स सालों तक भी करना पड़ेगा। मतलब आप कहते हो पेशेंस चाहिए। हाँ कट जाएगा उससे भी, हाँ हाँ। वो भी पावर है। हम्म। वही एक्चुअली में वही पावर्स ही काटेंगी, काम उन्हीं ने आना है हम्म। जो जिनका आप नाम ले रहे हो ना, जिन गंगा जल का नाम ले रहे जी हो, जी श्री जी। दरबार साहब जी के जल जी। काटेगी वही पावर्स। हाँ जी। ठीक है, काम उन्हीं ने करना है, क्योंकि पॉजिटिव है वो, पॉजिटिव ही नेगेटिव को काटेगा, लेकिन टाइम लेगा। हम्म। बाकी जो प्रॉपर जो है जलवीर का, वो पूरा उतारा होता है। अच्छा, जैसे सपोज करो किसी लड़की को है, अपने करियर में वो अच्छा कर रही है, हम्म सडन उस चीज वो आ जाती है, उसको लग जाती है, हम्म तो क्या ये करियर पे भी उसके इफेक्ट करेगा? मतलब जैसे सडन डाउनफॉल हो गया, या कुछ ऐसे वैसी चीज हो गई, या काम करने का ही नहीं मन कर रहा, या कुछ नहीं कर रहा, अपना खुद का खुद ही नुकसान करी जाना, एक टाइप का बिल्कुल। मन मर जाना किसी कोई काम करने से। हाँ बिल्कुल करेगी। मीन्स बहुत अच्छा काम चल रहा हम्म। है ना, बहुत अच्छी बुटीक चल रही है, हम्म। बहुत अच्छी मॉडलिंग चल रही है, जी। एंड नाम बन रहा है चारों तरफ, हम्म। एंड आउट ऑफ जेलसी किसी ने कर दिया, तो करियर बिल्कुल पीक से नीचे जैसे खत्म हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं ना, चौराहे पे झाड़ू पड़ा हो तो टापना हाँ नहीं हाँ चाहिए, या हाँ कुछ हाँ। ऐसे। मतलब इसका कोई ऐसी चीज है कि हमें टापनी नहीं चाहिए, या ये सब चीजों को हाथ ना लगाओ, पैर ना लगाओ, ये सब चीजें लग जाएंगी, कि सिर्फ पानी पीने से ही ये सब चीजें हैं? नहीं, जो जलवीर का केस है, हाँ ये जी। रिलेटेड जल के साथ है, पानी पीने से। पानी से। क्या कोई छिट्टे भी दें आपको तब भी हो सकता है ऐसे? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना लगा कैसे रहा है। हम्म। मेन मैंने जो जलवीर की बात की थी ना, जी वो जी। मीन मसला ही पानी का है, पानी से ही लगेगा। क्या आप थोड़ी सी मतलब बता सकते हो कि पानी से किस तरह का, मतलब किस तरह लग सकता है, कोई दो तीन टाइप्स की? पानी में जैसे मेरे पास एक केस आया, 2-3 दिन पहले आया था, हम्म। तो उसमें उसके मामे ने उसको शराब में दिया था। अच्छा। हाँ, हम्म। और वो बंदा खुद कह रहा है कि मेरा इतना नाम है, इतनी नॉलेज है मेरे को, जी मेरे फील्ड की, जी जी। कि मैं आप कहीं अच्छी जगह पे डिजर्व करता हूँ, हम्म। कि मेरे बड़े बड़े शो लगने चाहिए। लेकिन वो बंदा खुद मुंह से कह रहा है कि मैं जीरो हूँ। हम्म। वो जल जोगन होती है, अच्छा। जो लड़कों को लगती है वो जल जोगन है, और जल हम्म। जोगन जोगन के ऊपर हम पूरा फुल पॉडकास्ट डाल चुके हैं। अच्छा अच्छा। अब ये जल जोगन है, ये जलवीर है, वो जल जोगन है। वो हम्म। जल की जोगन होती है, वो जी जी। लड़कों को लगती है। अच्छा। ठीक ठीक है। है, उसमें अलग होते हैं। हम्म। वो आप पूरा पॉडकास्ट जो ऑडियंस है मेरी सुन रही, वो आप जल जोगन के ऊपर सुन लो। ठीक है। बहुत लड़के हैं जिनको ये प्रॉब्लम इस टाइम फेस कर रहे हैं, हम्म। उसके ऊपर भी मैंने पूरा पॉडकास्ट डाल दिया है, ठीक है। जल जोगन के ऊपर भी। तो इस चीज से बचाव कैसे किया जाए? बचाव में क्या करना चाहिए हमें? इसको मेन तो है ख्वाजा साहब की न्याज दो। जी। अपना वीरवार को, गुरुवार को, हिंदी में गुरुवार कहते हैं, जी अब जी। पंजाबी है ना, मुंह से वीरवार हाँ निकल जी। जाता है। तो गुरुवार को आप एक मिठाई का डब्बा लो, हम्म। खाली, जो 1 kg से बड़ा हो। हाँ जी। उसमें आप सवा गिलास दलिया बनाओ, ठीक है। और 7 अगरबत्तियां, हम्म। 7 पतासे, हाँ जी। 7 प्रकार की मिठाई, जी। जब 5 प्रकार की भी होती है, 7 प्रकार की ले लो, एक एक पीस ले लो, 7 अगरबत्तियां ले लो, हाँ जी। हाँ जी। गुलाब के फूल लो, जी थोड़ा सा जी। इत्र लो, जी। एक 4 मुखिया दिया लो। हम्म। उसको आप दरिया के किनारे जाके, तो ख्वाजा साहब को बेनती करके वो 4 मुखिया दिया रोशन करो, हम्म। और जो डिब्बे में आपने वो सारा सामान रखा है, उसको ख्वाजा साहब को बेनती करके, हम्म। मठियाई है उसमें, और एक एक पीस, और दलिया है। अब हम्म। आप जब दरिया में बहाओगे तो जाएगा तो ख्वाजा साहब की न्याज, लेकिन वो जो जीव है जल के,
वो ख्वाजा साहब के ही हैं, तो वो उसको खाएंगे। ठीक है। ठीक है, एक तरह से हमने पुण्य किया है, हमने कोई दरिया में गंदगी नहीं डाली। अब लोग कह रहे हैं कि सुबह आप पहले इसी पॉडकास्ट में जी पहले जी। आप ये कह रहे हो कि दरिया में गंदगी मत। हम दरिया में गंदगी नहीं डाल रहे। जो छोटे छोटे जीव है ना, वो कोई मठियाई खाएगा, कोई दलिया खाएगा, जी, वो उनके अंदर ही चला जाएगा। ये तो आपने बता दिया ना उन लोगों के बारे में कि जिनको ये चीज है वो चीज दूर कैसे कर सकते हैं। 5 बार उतारा दे हाँ, सकते हैं ख्वाजा उन साहब लोगों को। के लिए बताओ जिनको ये चीज है ही नहीं, और वो बचाव अपना कैसे कर सकते हैं। वो तो सीधी सी बात है कि जब आप इससे बचना चाहते हो, तो किसी भी आप जगह पे जाते हो, जैसे पहले बताया, आप स्नान करते हो, तो वहां पर आप उस जगह पे स्नान करो जहां पर सूखा हो, सूखा हो। मीन्स नीचे किसी का पानी ना हो। अच्छा। मेन प्रिकॉशन आप सीधी सी ये यूज करो। अच्छा। ठीक है, और दूसरा किसी के तारे हुए कपड़े से ऊपर से क्रॉस मत करो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और जब आप किसी हिल स्टेशन पे घूमने के लिए जाते हो, तो वहां पर आप एंजॉय करो, फन करो पूरा, लेकिन वहां पर बैठ के, किनारे पर बैठ के कुछ इन चीजों को इनवाइट मत करो। अच्छा। जैसे हम किनारे पे बैठ के ऊंची ऊंची आवाजें लगाते हैं, और कई बार हम क्या करते हैं, कई लोग शरारत की वजह से कि हमें कौन देख रहा है, हाँ जी। वो नहाते हुए बीच में ही बाथरूम कर देते हैं। अच्छा अच्छा। वो एक तरह से जल की बेदबी है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये काम कभी नहीं करना, हम्म क्योंकि अगर आप वहां पर ये काम कर रहे हो, तो कोई पता नहीं है कि आप वहां से कुछ ना कुछ साथ लेकर आओगे। रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल। बेसिकली पानी का कोई भी स्रोत है, हम्म चाहे वो हिल स्टेशन पे है, चाहे हम्म वो किसी धार्मिक स्थान पे है, तो हम्म उसमें हमने गंदगी नहीं डालनी। चाहे किसी पूल में ही नहाने जा रहे हो, हम्म आप फन ही करने जा रहे हो, जितना मर्जी करो, लेकिन मर्यादा में रहो, रिस्पेक्ट करो। अच्छा। क्योंकि पानी के बगैर जीवन जीरो है। बिल्कुल सुबह जब बिल्कुल। हम उठते हैं, सबसे पहले हम पानी ढूंढते हैं, हम्म तो अगर 1 मिनट पानी ना मिले तो जान निकलती है। तो इसको वेस्ट मत करो, ऐसे ही मत बहाओ, जी। और पानी की रिस्पेक्ट करो। पानी में गंद मत डालो। जितना क्लीन रखोगे, तो इन चीजों से तो बचोगे ही बचोगे, आने वाली पीढ़ियों को भी आप विरासत में आगे पानी देके जाओगे, जैसे हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमको देके गए हैं। बिल्कुल। जैसे सर आपने सब आज के टॉपिक में सब कुछ बता दिया, हम्म। कुछ लास्ट कुछ फ्यू लाइंस ऑडियंस को आप कुछ मतलब बताना चाहो, या कुछ अपने बारे में या इस चीज के बारे में बताना चाहो ताकि लोग अवेयर रहें। देखिए, जलवीर की जो समस्या है, जी जी। वो आपको मैंने सारे जो सिम्टम्स हैं, जी। वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। हाँ जी। अगर किसी की स्टार्टिंग पॉइंट पे है कि हम्म। उसको अभी रिसेंटली सिर्फ नीले निशान पड़ने शुरू हुए हैं, जी। या कुछ ऐसा है कि सपने गलत आने शुरू हुए हैं, हाँ जी जी। तो अभी से ही आप अवेयर हो जाओ, हम्म। अलर्ट हो जाओ। ठीक क्योंकि है। जितना ये पुराना होता जाएगा, उतना रोग गहरा होता जाएगा। हम्म जितना गहरा होता जाएगा, उतनी ही फिर इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हम्म। जैसे स्टार्टिंग में कहते हैं ना, बॉडी में ट्यूमर हुआ, जी तो जी जी। ट्यूमर का अगर इलाज नहीं करवाया, तो बढ़ते बढ़ते हम्म कैंसर बढ़ गया, बन जाएगा। सो ऐसे ही ये एक छोटा सा जख्म है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट पे है, अगर इस जख्म का इलाज नहीं करवाओगे, तो ये नासूर बन जाएगा। तो जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है, ठीक है। अगर आप समय रहते पे इसका क्योर नहीं करवाओगे तो। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने इस चीज़ बारे हमें मतलब अवेयर किया, हमारी ऑडियंस को अवेयर किया। तो मैं मतलब आशा करती हूँ कि आगे भी हम आप लोगों के साथ ऐसे पॉडकास्ट चैनल्स पे डिस्कस करते रहेंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। नमस्कार। नमस्कार।